पता है, बड़े बड़े शहरों की शुरुआत ना अक्सर बहुत ही मामूली होती है। आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी में उतरेंगे। एक शहर जो सिर्फ 3 छोटे छोटे गांवों से निकलकर एक बहुत बड़ा महानगर बन गया। जी हाँ, ये कहानी है कोलकाता की। सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाटा, ये बस 3 नाम नहीं है। समझिए, ये वो बीज थे जिनसे आज का विशालकाय कोलकाता शहर उगा। सारी कहानी की जड़ वो यही है। तो आज इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम उन 3 गांवों की कहानी जानेंगे। फिर देखेंगे कि अंग्रेज कैसे आए। उसके बाद ये शहर राजधानी कैसे बना और फिर कैसे ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा बन गया। और आखिर में हम देखेंगे कि आज का कोलकाता कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, उन 3 गांव की कहानी जिनकी शुरुआत हुई थी हुगली नदी के किनारे, बिल्कुल साधारण तरीके से। जरा सोचिए, हुगली नदी के किनारे का वो शांत माहौल, कोई बड़ा शहर नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ गांव। और वहां कौन रहते थे? मछुआरे, बुनकर, किसान अपना सीधा साधा जीवन जी रहे थे। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात, कहते हैं कि कालीकाता नाम जो है ना, वो यहीं की प्रमुख देवी मां काली के नाम से ही आया है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो मोड़ था अंग्रेजों का आना, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने इन सीधे साधे गांवों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में एक आदमी था, जॉब चारनॉक। साल था 1690, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के इस ऑफिसर ने यहां व्यापार के इरादे से अपना पहला कदम रखा। उन्हें हुगली नदी के किनारे बसी इस जगह में जबरदस्त कारोबारी संभावनाएं दिखी और बस यहीं से उन्होंने एक ब्रिटिश बस्ती की नींव डाल दी। अब जरा देखिए कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ। 1690 में जॉब चार्नॉक आए, 18वीं सदी के बीच तक आते आते वो तीनों गांव एक हो गए और बन गया कलकत्ता। और फिर देखिए, कुछ ही दशकों के अंदर 1772 तक ये ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बन गया। मतलब सच में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था ये। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब यह शहर राजधानी बना, ब्रिटिश इंडिया का पावर सेंटर। देखिए, राजधानी बनना सिर्फ एक टाइटल मिलने जैसा नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। कलकत्ता अब एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ट्रेड, कल्चर, इन सब का एक बड़ा हब बन गया था। आप कह सकते हैं कि ये भारत में ब्रिटिश राज का धड़कता हुआ दिल था। और उस दौर की जो छाप है ना, वो आज भी इस शहर में शान से दिखती है। फोर्ट विलियम को देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सारी बड़ी बड़ी इमारतें और संस्थाएं उसी समय बनी थी। ये आज भी उस दौर की कहानी कहती हैं कि ये शहर कितना पावरफुल और जरूरी बन चुका था। लेकिन रुकिए, कोलकाता की कहानी सिर्फ पावर और पॉलिटिक्स की नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे इसकी असली पहचान की, वो पहचान जो इसे भारत की कल्चरल सोल यानी सांस्कृतिक आत्मा बनाती है, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। अब ये कल्चरल कैपिटल या सांस्कृतिक राजधानी होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह जो आर्ट, लिटरेचर, थिएटर और नए नए विचारों का सेंटर हो। और कोलकाता बिल्कुल यही था। सोचिए, ये शहर बंगाली साहित्य का, कला का, थिएटर का एक किला बन गया था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई की जो आग थी ना, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र यही शहर था। रविंद्रनाथ टैगोर हों या सुभाष चंद्र बोस, इन जैसे बड़े बड़े नामों की कहानियां इसी शहर की मिट्टी से जुड़ी हुई। तो इतना सब कुछ देखने के बाद सवाल उठता है कि आज ये शहर कहाँ है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आज का कोलकाता, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और मॉडर्न जमाना एक साथ मिलते हैं। और इसकी मॉडर्न पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है इसका नाम। साल 2001 में इसका नाम बदला गया। ब्रिटिश जमाने के कैलकटा से ये आधिकारिक तौर पर कोलकाता हो गया। और ये सिर्फ स्पेलिंग का बदलाव नहीं था, नहीं, ये अपनी असली पहचान, अपनी जड़ों की तरफ लौटने का एक बहुत बड़ा सिंबल था। और सच पूछिए तो यही आज के कोलकाता का एसेंस है, एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस जहां आपको इतिहास और आज का जमाना साथ साथ चलता हुआ दिखेगा। एक तरफ आपको पुरानी ऐतिहासिक इमारतें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ चमचमाती नई बिल्डिंग्स। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो इतिहास और मॉडर्निटी का ये जो मेल है ना, ये अपने पीछे एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि इस ऐतिहासिक शहर का भविष्य कैसा होगा। ये शहर अपने शानदार अतीत को सहेजते हुए भविष्य की तरफ अपना रास्ता कैसे बनाएगा।
ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है ना।